नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार को अमेरिका ने धमकाया और भारत सरकार डर गई। जो दावा ठोकते थे कि हमारे पास आंख से आंख मिला के बात करने का क्षमता है, जो सरकार ये कहती थी कि मेरा 56 इंच का सीना है, जो सरकार चाइना को आंख दिखाने की बात करती थी, वो सरकार अपने मित्र ने धमकाया। माननीय प्रधानमंत्री को ट्रंप ने धमकाया दवाई के लिए और मित्र नतमस्तक हो गए। सेकंड नहीं लगा। कैसी मजबूत सरकार है, कैसा ये भारत का सरकार है भाई। क्या ये जो दावा अभी कुछ दिन पहले, 1 साल पहले कहते थे कि ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, एक छोटी सी अमेरिका की धमकी और पेशाब निकल गया नरेंद्र मोदी सरकार का और तुरंत उसकी मांग को मान लिया। डूब मरो चिल्लू भर पानी के अंदर। डूब मरना चाहिए। बोलने से काम नहीं चलता है। यदि 56 इंच का सीना है तो आंख में आंख मिला के बात करो अमेरिका से कि धमकाने वाले लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे। नहीं सीख है तो पूर्व प्रधानमंत्री, भारत की शेरनी श्रीमती इंदिरा गांधी के वो लफ्ज उस जमाने में याद कर लो कि कोई भी देश भारत को धमकाने का प्रयास ना करे। सीखो। अरे भाई, अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करोगे ना तो एक वोट हिंदुस्तान का नहीं ले सकते हो। इतने निकम्मी सरकार है आपकी। अभी मैं सुबेरे एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर दो लड़के पहुंचते हैं उस एक महिला के घर पे। मैडम राशन ले लो। वो राशन देता है लेकिन वो वीडियो बना रहा होता है। वो महिला बोलती है कि हमें राशन नहीं चाहिए, आप वीडियो बना रहे हो। उसके ऊपर कमेंट्स लिखा हुआ है कि कृपया आप वीडियो ना बनाएं। वो फेसबुक का मैंने वो खोल के देखा अकाउंट, तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी यदि अपनी मां से मिलने जाता है तो वहां कैमरा लेके जाता है ताकि दुनिया देखे कि मैं अपनी मां का चरण छू रहा हूं। एक इतना सा एक पैसे का उपकार यदि भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के ऊपर करता है तो 1 साल तक मीडिया में सुबह शाम प्रचार दिखाया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति उसके घर पे पहुंचा के अनाज दे रहा है, वो व्यक्ति वीडियो ना बनाए। उसको ना जाने समाज के ये समाज सेवी है। ये अधिकार क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है क्या? सारी नसीहत देने का, और खुद के पास कोई नसीहत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हो, शुरू से अभी तक प्रधानमंत्री राहत कोष है कि नहीं है? तो परसों नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? एक अलग से प्रधानमंत्री का ऐप बनाया गया है, वो पर्सनल प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री राहत कोष क्या हुआ? दुनिया जान जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी को कितना चंदा आया, क्योंकि वो पर्सनल है तो पर्सनल तक ही रहेगा ना। अच्छा, ये पर्सनल आप ये देश की जनता से और दुनिया से चंदा मांग रहे हो, ये पर्सनल का मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता को जानने का अधिकार तो है।
मैं समझता हूं देश की एक एक जनता को यह जानने का अधिकार है और आपका बताना फर्ज है देश की जनता को कि आपने पर्सनल चंदा क्यों मांगा है, प्रधानमंत्री राहत कोष को छोड़ के एक नरेंद्र मोदी ऐप में अलग से क्यों मांगा है, उसकी जानकारी किसके पास रहेगी, कौन जानेगा कि आपको किसने कितना चंदा दिया, इसका खुलासा कैसे होगा माननीय प्रधानमंत्री जी। और यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए, देश की जनता को। और वर्ल्ड बैंक ने जो भारत सरकार को मदद किया है, वो मदद अभी तक कितने लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी आपने पहुंचाया है। देश में एक एक व्यक्तियों के पास सहायता पहुंचाना देश के प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार की जवाबदेही है। मैंने अभी पिछले वीडियो में भी कहा था 543 सांसद है, जिसके अंदर 350 लगभग आप ही के गठबंधन सरकार के पास है, 302 आपका आंकड़ा है। यदि ये सांसद सिर्फ और सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी ले ले और जो आपके 15-16 राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, यदि उस सरकार सिर्फ अपनी अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी ले ले और सारे मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं सारे विधायक, विधान पारिषद यदि ये जिम्मेदारी ले ले अपने अपने क्षेत्रों की, तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है। और एक चीज की और मैं आपसे मांग कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक चीज की और आपसे मांग कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में यदि किसी के पास पैसा है तो वो आपकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास फंड है, पार्टी फंड में वो पैसा इस टाइम के अंदर आप राहत क्यों नहीं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप ही कहते हैं कि 14 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो वो क्या मच्छर मार रहे हैं इस बुरे दौर में? किस बिल में ये 14 करोड़ आपके सदस्य घुसे हुए हैं? क्या फेसबुक के ऊपर सिर्फ लोगों की मां बहन की गालियां देने के लिए इनको रखा है क्या? और यही संस्कार इन व्यक्तियों को देते हो क्या अपने आरएसएस के उसमें कैंप में, कि जो विरोध करे, जो बोले, उसकी मां बहन ऐसी तैसी फोन करके हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से उसको डराओ धमकाओ? ये इसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है क्या? और जब अमेरिका ने धमकाया तो शर्म से चुल्लू भर पानी में ऐसी सरकार को डूब दे जाना चाहिए। और यदि सरकार चलाने का ढंग नहीं है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह भारत का अपमान है, भारत के एक एक नागरिक का अपमान है, भारत के 135 करोड़ जनता का अपमान किया है अमेरिका सरकार ने। स्वाभिमान की बात करते हो, सारा स्वाभिमान गिरा दिया भारत का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेरिका सरकार के आगे घुटने टेक दिए भारत सरकार ने। जानते हो देश में संपत्ति किसके पास है? मैं मधुबनी जिले से हूं और मधुबनी जिले में अभी जितने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े लीडर हैं, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है। उसकी जांच कराई कभी? और मैं दावे से कह रहा हूं, 100 में 100% दावे से कह रहा हूं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने अपने कार्यकर्ताओं की संपत्ति की जांच करा ले तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का 75% पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास ही मिलेगा, दूसरे किसी के पास नहीं मिलेगा। ये 100% सच्चाई कह रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप तो स्वयं चोर हो, तो क्या जांच कराओगे? याद है 2014 में क्या कहा था? याद है ना? हम 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन लाएंगे। और जब सरकार बन गई तो उसके बाद जब हल्ला हुआ तो क्या कहा राजनाथ सिंह ने कि 31 मार्च से पहले हम सारे सांसद, सारे विधायकों की संपत्ति का खुलासा करेंगे। क्या कर दिया आज तक खुलासा?
क्यों नहीं खुलासा किया? यदि एक ईमानदार सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ढोल पीटते थे सुबेरे शाम ढोल पीटते थे ना, कांग्रेस ने लूट लिया, कांग्रेस ने कोलगेट घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अबरक घोटाला किया, 2G घोटाला किया, स्पेक्टर कौन सा, ये इतने घोटालों का तो भाई मुझे नाम भी नहीं याद है, जितने घोटालों की मुझे लगता है अगर सुबेरे टीवी कोई खोलता था तो घोटाले की ही सिर्फ बात होती थी। और जब इस देश को लूट लिया कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य आज बाहर क्यों भाई बाइज्जत बरी हो गए कोर्ट से? नहीं होते ना। सरकार आपकी, सीबीआई आपका, कोर्ट आपका, सुप्रीम कोर्ट आपका, हाई कोर्ट आपका, सभी चीज आपके हैं। अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए उठा रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो जज ने राम मंदिर का फैसला दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट का जज और भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट रहा है वो राज्यसभा का सदस्य बन के। कौन सा प्रमाण चाहिए भाई कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को भी आपने नहीं छोड़ा है? और वो बेशरम राज्यसभा का सदस्य बन गया रिटायर होके। इतनी बड़ी गरिमा, सुप्रीम कोर्ट जो हर मैटर को सुलझाने के लिए, इतने घटिया लोग हो गए हैं हिंदुस्तान में, इतने लालची लोग हो गए कि इतने बड़े पोस्ट को छोड़ के मतलब रिटायर होते ही चले गए नीचे स्तर पे गिरने। बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब कौन कौन से प्रमाण की जरूरत है बताइए आप लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अमेरिका के आगे घुटने टेकने चाहिए? बोलो देश की जनता, बोलो अंध भक्तों, बोलो गोबर भक्तों, क्या आपको अपनी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? किसका नाम गिराया है? भारत एक विशाल देश है, उस देश का नतमस्तक हो गए तुरंत। सेकंड नहीं लगा, अमेरिका ने धमकाया। क्या गंभीर परिणाम करेगा अमेरिका? खा जाएगा क्या? उसके बाप की बपूटी में हिंदुस्तानी रहता है क्या? क्या है डोनाल्ड ट्रंप? हथियार के दम पे लड़ेंगे, क्या कर लेगा अमेरिका? भारत सरकार की सबसे पहले जो बयान है कि हमें अपने देश की नागरिकों की चिंता है और हम अपने देश के लिए जो बचेगा, मतलब पहले हमारा अपना देश को उपलब्ध कराएंगे सामान, दवाइयां, और हमसे बचेगा तब हम आगे के लिए सोचेंगे। ये बयान 100% भारतीय जनता पार्टी का सही था, लेकिन तुरंत जो भारतीय जनता पार्टी ने बयान बदल दिया और अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गया, ये बयान पूरे भारतवासियों का स्वाभिमान बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारत सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी जी आप ही कहते थे ना, अमेरिका से आया मेरा दोस्त, ये गले मिलते थे, ये कंधा मिलाते थे, ऐसे ये हाथ बढ़ाते थे, ये नाचते थे आगे पीछे। अभी 2 महीने पहले ही नाचे थे ना उसके आगे पीछे। तो फिर यदि आपका ऐसा दोस्त है तो बहुत शर्म की बात है, ऐसे ऐसे घटिया आदमियों से दोस्ती जोड़ते हो यार, ऐसे ऐसे घटिया। अमेरिका कब किसका हुआ है? क्या देश की जनता एक एक नहीं जानती है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मदद करने वाला दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, वो है अमेरिका। हर साल पाकिस्तान को मदद करता है अमेरिका ताकि आप भारत को कमजोर करने का काम करो और उसके पीछे दुम हिलाने लगे। नहीं दिमाग है तो थोड़ा बहुत ले लो हमसे, दूंगा मैं, दिमाग दूंगा, जरूर दूंगा आपको। दिमाग आपके पास भी है लेकिन उसको आप यूज नहीं करते हो, क्योंकि 5 साल सिर्फ आप हिंदू मुसलमान को लड़वाने के लिए दिमाग यूज करते हो। ऐसा नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ सबके पास सबके दिमाग है, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, वहीं पे हमारी सोच जाके खत्म होती है।
यदि हम एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठ के और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो शायद हम इस देश के प्रेमी नहीं हैं, हम इस देश के दुश्मन हैं, इस देश के विकास के दुश्मन हैं। और वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधान होते हुए वो काम वहां जाके कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा हमारे देश के लिए और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। क्यों नहीं अमेरिका जैसा आपको देश धमकाएगा? आपकी कमजोरी कहीं ना कहीं उसने पकड़ी है, तब उसने आपको धमकाया है। और कोई भी व्यक्ति हो, किसी के आगे यदि गिरता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कमजोरी है, कमजोरी है। मुझे भी आपके सदस्य सब बड़े ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 6 साल में वही इतिहास है कि जो भी आपके खिलाफ बोला है कुछ दिन बाद आपकी गोद में जाके बैठ गया है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, मैं मां भगवती का सेवक हूं और उसके आशीर्वाद से ही हूं। मां भगवती की सौगंध इस जन्म में भारतीय जनता पार्टी के कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, उसके विचारधाराओं, जो गंदी विचारधारा है उसके सपोर्ट में कभी भी नहीं आऊँगा। और मैं आपके खिलाफ आवाज बुलंद करूँगा देश की जनता को, क्योंकि एक चीज का इतिहास है बिहार का, पता है? बिहार का इतिहास है कि जब भी कोई आंदोलन हुआ है, चाहे वो अंग्रेज के खिलाफ हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, जेपी आंदोलन बिहार से ही चालू हुआ था। और आपके खिलाफ भी, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ भी यदि ये आंदोलन शुरू हुआ है तो इसकी आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही हुआ है। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक या तो आप अपनी नीतियों में सुधार नहीं कर लोगे या फिर आपको भी सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये सरकार, जिस तरीके से आप गुमराह कर रहे हो लोगों को, वो दिन दूर नहीं है कि देश का एक एक नागरिक आपकी राजनीतिक समझ जाएगा। और एक चीज और मैं कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी 2 दिन पहले आपने कहा है कि एक युद्ध चल रहा है, इस बीमारी का नाम आपने युद्ध दे दिया है। और युद्ध के अंदर, बुरे टाइम के अंदर हर माता बहन को अपने अपने जेवर देने चाहिए। अच्छी बात है, बुरे समय में माता बहनें जेवर इसीलिए रखती हैं कि उनके घर परिवार का स्थिति खराब होता है, तो उस टाइम के अंदर वो जेवर का प्रयोग होता है। ये मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का। लेकिन प्रश्न ये उठता है माननीय प्रधानमंत्री जी कि ना ही कोई चाइना से युद्ध चल रहा है, ना ही पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, ना ही अमेरिका से युद्ध चल रहा है। अमेरिका के आगे तो आप नतमस्तक हो गए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो आज हमारा देश इस बुरे दौर में आया है, इसका जिम्मेदार कौन? सारे न्यूज चैनल वाले, वो निजामुद्दीन की मस्जिद का पूरा प्रचार हो रहा है और सारे न्यूज चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं हिंदू मुसलमान करके। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं, इस देश के एक एक समझदार व्यक्ति जानते हैं और आपके गोबर भक्त भी जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी चाइना में स्पेशल जहाज भेज के वहां से आप लाए, और आपकी बेवकूफी कहें, नादानी कहें, आपने बिना टेस्टिंग किए हुए उन व्यक्तियों को जाने दिया। और टीवी चैनल पे जब आते हैं और इस देश की स्थिति और इस बीमारी के बारे में आज बता रहे हैं, तो इससे पहले क्या गोबर भरा हुआ था आपके दिमाग में? जब आप चाइना से आदमी को लाके यहां छोड़ दिए तो क्या गोबर भरा हुआ था दिमाग में? उस टाइम में ये दिमाग क्यों नहीं यूज किया? क्या देश को बर्बाद करने के लिए आप प्रधानमंत्री बने हो क्या? अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे महाभारत का युद्ध 18 दिन का था और ये युद्ध 21 दिन का है। लेकिन ये युद्ध तो आपकी बात फॉल्स हो गई जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी।
आपने यहां भी देश की जनता के साथ जुमला मार दिया, क्योंकि ये लॉकडाउन तो आप भी बता रहे हैं, आप ही के सारे जो भी आपके सदस्य सब हैं वो सब टीवी पे दे रहे हैं कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ने जा रहा है, आपकी भी बातों में ऐसी ही बात है। तो ये देश यदि आज कंगाल हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या देश की जनता लेगी, मुसलमान लेंगे, कि भारत सरकार लेगी? क्योंकि भारत सरकार चाइना से इस बीमारी को निमंत्रण दे के आप लाए हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि 14 करोड़ आपके वो है ना सदस्य, वो व्यक्ति राहत सामग्री क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं गरीब आदमियों को, उत्तर भारतीयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, क्या कहते हैं, झारखंड के लोगों को? ये लोग जो 3 स्टेट के सबसे ज्यादा मजदूर पाए जाते हैं, ये जाते हैं बाहर। जैसा कि मुझे समाचार के माध्यम से पता चला कि आपके कुछ गुजरात के लोग उत्तराखंड में फंसे थे, तो उसको तो स्पेशल आपने भेज दिया। लेकिन बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या कहते हैं, ये झारखंड के लोग, ये क्या आपको मनुष्य नहीं लगते? सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, जिसकी बदौलत आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं और एक एक हिंदुस्तानी को लूट के, मतलब वहां बैठ के लूट रहे हैं। आप कहते हो कि देश कंगाल हो गया। चलिए, मेरे कुछ क्वेश्चनों का, जो भी तनिक व्यक्ति इस देश से प्रेम करता है, थोड़ी देर के लिए गोबर भक्ति को हटा दीजिए और थोड़ी देर के लिए राष्ट्र भक्ति की बात कर लेते हैं, राष्ट्र के विषय में बात कर लेते हैं। कांग्रेस के टाइम के अंदर $109 में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। तब 74 और 75 रुपया डीजल पेट्रोल यहां बिका, 10 रुपए के अंतर में, आगे पीछे, जो आज भी है। लेकिन आज सिर्फ 23 रुपया, पिछले कई महीनों से मात्र 23 रुपए बैरल, मतलब $23 का एक बैरल तेल मिल रहा है कच्चे तेल का। तब भी आज 74-75 रुपए तेल है। तो कितने का अंतर है? यदि $109 में भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार उस टाइम पूरे देश को लूट रही थी, तो सिर्फ $23 में एक बैरल तेल मिल रहा है, तो कौन सी सरकार लूट रही थी? ये सोचो गोबर भक्तों। और ये लूट का पैसा किस खजाने में जमा हो रहा है, इसकी जानकारी क्या भारत सरकार ने कभी किसी को दी? और यदि इतना भी देश को लूटने के बाद क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि डीजल पेट्रोल जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में इंडियन ऑयल को देने का काम किया भारत सरकार ने? रेलवे सबसे ज्यादा बचत का चीज है ना? रेलवे सबसे ज्यादा बचत का चीज है। भारत सरकार ने उसको गिरवी रखने का काम क्यों किया? और तो और, जिस जगह से, लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उस लाल किले को गिरवी रखने का काम क्यों किया? क्या कहते हैं, ये भारत सरकार LIC को भी गिरवी रखने का काम, उसको भी शेयर बेचने का काम विदेश कंपनियों के हाथों किया जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? एक एक चीज को भारत सरकार ने इस 6 साल में गिरवी रखने का काम किया, ऐसा क्यों? अपने आप को प्रधानमंत्री जी चाय बेचने वाले का बेटा कह रहे थे। तो ऐसा नहीं लगता गोबर भक्तों कि नरेंद्र मोदी जी एक एक संपत्ति देश का बेचने का काम किए? बेचने की कला इनके पास खूब है, बनाने की कला नहीं है।
देश को बेचते कैसे हैं, यह कला नरेंद्र मोदी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन देश कैसे हमारा बचेगा, देश हमारा कैसे आगे तरक्की करेगा, यह कला श्री नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। सोचिए मेरी बात को। आज हम कुछ व्यक्तियों को मदद पहुंचाएंगे, निश्चित है वीडियो बनाएंगे क्योंकि समाज देखेगा ना। मदद जो पहुंचाता है देखना चाहिए। पिछले 25 सालों से मैं समाज सेवा करता हूं, लेकिन मैंने भी वही गलती की जो कभी वीडियो नहीं बनाया, कभी किसी को बताया नहीं कि मैंने क्या किया। इसीलिए मेरे से कोई लोग सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं इस देश के लिए किया, वो देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है और कुछ नहीं करके सबसे लूटता है माल, उस व्यक्ति की दुनिया तारीफ कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद मित्रों।